धर्म का उद्देश्य हर एक मनुष्य को ऊपर उठाना है। ऐसा धर्म किस काम का जो दूसरे मनुष्य को दबा दे। हर एक को ऊपर उठाना माने सिर्फ हिंदू को नहीं, सबको, जिसके माथे पे कुछ ना लिखा हो। हिंदू मुस्लिम, मनुष्य को उठाना बोल रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम को उठाना, हिंदू को उठाना नहीं बोल रहा हूँ, ना मुस्लिम को उठाना बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य को उठाना, वो है धर्म। धर्म हिंदू धर्म नहीं है, धर्म मुस्लिम धर्म नहीं है, धर्म सिख धर्म नहीं है। धर्म है मदद, इंसानियत, ईमानदारी, वो है धर्म। धर्म ये वातावरण को कैसे बचा सकते हैं, ये है धर्म। हिंदू खतरे में है ये कह के डराएंगे और चुपके से दंगा और हिंसा भड़काएंगे। औरंगजेब की कब्र खुदवाएंगे, मस्जिद पे भगवा लहराएंगे, बीफ कंपनी से चंदा लेने जाएंगे और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए घोटाला छिपाएंगे, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर जाएंगे। भाई जी, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। हम उस देश के वासी हैं जहाँ नौटंकी के नाम पे ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती पर बधाई तो दे देंगे राजनेता और ये धर्म के ठेकेदार, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की वास्तविकता बताने वाली फिल्म है ज्योतिबा फुले, उसे एक्सेप्ट करने में इनको दिक्कत हो रही है। वहाँ इनको चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र चाहिए। वो अनिवार्य हो जाता है कि आप हिंदू राष्ट्र को ऐसा क्यों दिखा रहे हो, आप वहाँ से प्रमाण पत्र लेके आओ। भाई, जिस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वही हिंदू राष्ट्र की वास्तविकता ज्योतिबा फुले, जो मूवी अभी 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, वो बढ़ाकर उसको शायद 25 के आसपास कर दिया है। तो उसको कुछ शर्तें दी गई हैं कि ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, तब जाके इसको रिलीज करो। कुछ ब्राह्मण संगठनों की भावनाओं को ठेस पहुंच गई। भाई जी, जिसकी बेइज्जती हो रही है, जिसके ऊपर गोबर कचरा फेंक रहे हैं बालक और लोग, जिनको अपने घर से निकाल रहे हैं, उसकी भावनाओं पे ठेस नहीं हो, लेकिन जो निकाल रहे हैं, जो फेंक रहे हैं, जो बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी भावनाओं पे ठेस हो रही है। अगर गुलामगिरी जैसी वास्तविकता बताने के लिए फुल्ले मूवी को रिलीज किया जाता है तो हम उस देश के वासी हैं जहां अगर विराट कोहली किसी बॉल पे छक्का मार दे तो भाई जी न्यूज़ में हेडलाइन चलने लग जाएगी, दोहरा शतक, ये अलाना फलाना। लेकिन कोई राजनेता का बच्चा फिर किसी भी कर्मचारी के टाई कर देता है पिछवाड़े पे बल्ला मार के, वहाँ इन न्यूज़ वालों की मुंह बंद हो जाता है, वहाँ इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी। हम उस देश के वासी हैं जहाँ विधायक का कुपुत्र रातों को देवी जी के दर्शन करने की जिद करता है। भाई जी, चाचा विधायक कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे देश के वासी हैं हम। अब हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे दिवाली पे बम स्पेशल सुनाए जाते हैं मुसलमानों को। अगर वो भी ऐसे सोचने लग गए तो अब वो क्या हो रहा है वहाँ पे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वही हो रहा है यहाँ का रिएक्शन, एक्शन कॉजेज रिएक्शन। एक बंदे का था कोट जो मेरे ध्यान आ रहा है, वही तो वहाँ पर हो रहा है, उसी का तो रिएक्शन वहाँ पे दिख रहा है। अब उसके रिएक्शन में यहाँ पे कुछ कर दो। भाई जी, ये ब्रेन वॉश है। इधर दरगाह पे भगवत फहरा दो और उधर मस्जिदें तोड़ दो, उधर कब्र खुदवा दो, ठीक है, और उसी के ऑपोजिट में वो लोग उसी के रिएक्शन में वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। अब उनको हेडलाइन चला दो। भाई जी, इसी बस हिंदू मुस्लिम में ही फंसे रहो और हो गया देश का सत्यानाश। शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी और देश का विकास की तो ऐसी तैसी है ही। देश बाहर वालों से तो क्या लड़ेगा, पहले वो अपने वाले ही नहीं संभाल पा रहे। अंदर के तो संभाल लो, बाहर बाद में, बाहर कैसे जाएंगे। हो गया विकास, हो गया सत्यानाश। योगी जी के यूपी कासगंज में एक पार्क में बालक बालिका बातचीत कर रहे होंगे अपनी, और वहाँ पे बीजेपी नेता अखिलेश यादव की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो बीजेपी नेता अखिलेश बीजेपी से संबंधित है किसी तरह से, वो भाई जी वहाँ पे जाके क्या दुष्कर्म कर देते हैं बालिका का। बताओ, प्रेमी के सामने ही चाचा विधायक कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे। भाई जी, आप बस मुस्लिम देख के ही जाएंगे क्या? हर जगह जाओ ना, जिसके लिए आपका ग्रुप बना है, बहुत अच्छी बात है ग्रुप बना है। मैं अगर दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है आपने ग्रुप बना रखा है, लेकिन आप हर जगह जाओ ना, जुर्म गलत के खिलाफ खड़े हो ना, गलत के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ मत खड़े हो, गलत के खिलाफ खड़े हो। हनुमान जी आज अगर होते तो वो क्या करते, ये सोचो। ये नहीं कि कौन चाचा विधायक है और कौन मेरी सपोर्ट में मुझे वो करेगा, कौन मेरी पीछे खड़ा हुआ बैकग्राउंड में, और कैसे मैं पैसा कमा लूँगा, कैसे मेरी सत्ता बनी रहेगी, कैसे मेरी पावर बनी रहेगी, कैसे मेरा रोड़ा मचेगा, कैसे मेरा जलवा होगा, कैसे मेरा भौकाल होगा भैया जी का। ऐसे मत करो ना भाई जी, समझो, वास्तविकता को समझो भाई जी। ये जो आपको माइंड दिया गया ना, इसका इस्तेमाल करो। आप किसी के ब्रेन वॉश में जाके कुछ भी निर्णय मत लो, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में, किसी के भड़काव में। अब यहाँ से खुद से समझो, हनुमान जी होते, राम जी होते तो वो क्या करते।
ये कहना चाह रहा हूँ मैं। वो बीजेपी नेता क्या कहता है कि विस्की में विष्णु, रम में राम और ये अलाना फलाना, कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। भाई जी वो खुद बीजेपी से संबंधित है, वहां क्यों नहीं आ रही है, वहां क्यों नहीं धर्म खड़ा हो रहा है? वो क्योंकि बीजेपी का है, पार्टी का बंदा है। यार ऐसा क्या क्या हो गया है कि बस पार्टी मतलब भगवा रंग, और उसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं वो लोग। मत करो भाई जी, मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सुरक्षित रहो, अपना भविष्य बनाओ, पढ़ाई करो, इतिहास पढ़ो, किताबें पढ़ो, लाइब्रेरी बनाओ घर में, हाँ बुक्स पढ़ो, पढ़ो भाई जी, पढ़ो 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 मेरे सच्चा पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो। और नौकरी के लिए मत पढ़ो कि हाँ भाई नौकरी लगनी है, क्या पढूं। इतिहास पढ़ लो, अगर खाली बैठे हो तो पढ़ लो, इंग्लिश सीख लो, हिंदी पढ़नी सीख लो, हाँ कोई भाषा सीख लो, ठीक है, इधर कन्नड़ सीख लो, मलयालम सीख लो, गुजराती सीख लो, कुछ ना कुछ करो, खाली मत बैठो। जिस टाइम को पास करने के लिए आप सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते रहते हैं ना, वो समय इतना कीमती है, क्या कह दूं, बहुत ज़्यादा। एक सेकंड ये घड़ी लगी है ना, इससे ये पूछो कि लास्ट 5 मिनट कहाँ वेस्ट किया, ये पूछो। वेस्ट किया कि इन्वेस्ट किया, ये पूछो। वहाँ चाइना बॉर्डर पे आ जाता है, वहाँ कैंप डल लगा देता है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या है, नमाज रुकवाने में बिजी हैं। लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई थी कुछ लोगों ने, वहाँ पे तो प्रशासन वाले पहुँच गए मूर्ति हटाने, भाई जी ये ऐसा, और बिना किसी कंप्लेंट के। भाई जी किसी बंदे ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि वहाँ पे मूर्ति लग रही है, बिना किसी कंप्लेन के वो पहुँच गए, ठीक है। और 3 साल से वो लोग अर्जी दे रहे थे मूर्ति लगवाने के लिए, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, उसका कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, ठीक है। जब उन्होंने मूर्ति लगा दी, देन उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, आके वो कर देते। भाई जी जहाँ पे बुलाया जाता है वहाँ पे तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वहाँ पे तो कोई पहुँचता नहीं है, वहाँ नहीं बुला रहे वहाँ पे पहुँच गए बिना महिला पुलिसकर्मी के। भाई जी जब आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे महिलाएं भी तो हैं उस गांव में, तो आप महिला पुलिसकर्मी भी तो लेके जाएंगे, या खुद ही उस भीड़ में घुस जाएंगे। एक जवान का कुछ यहाँ पे चोट वगैरह भी लगी है, मैंने देखा था। भाई जी माना कि आपको ऊपर से प्रेशर है, प्रशासन का प्रेशर है, भाई कुछ नहीं, आप लोग अपने मन से कोई कुछ नहीं करता है, अपने मन से कोई पुलिस वाला कहीं पे चालान नहीं करता है, ऊपर से सब प्रेशर होता है, सब जानते हैं भाई जी, सबको पता है कि ऊपर का प्रेशर, और उनके ऊपर भी ऊपर का प्रेशर होता है, यानी कि हायरार्की। वो एक बंदा ये पुलिस, ये जवान, ये सिपाही, देन उसके ऊपर, इसने प्रेशर इस पे डाला, इसने इस पे डाला, ऐसे करके भाई दबते रह गए। भाई जी अब भला ही प्रेशर है, लेकिन आप अपने दिल से भी तो सोचो, अपने ईमान से भी तो सोचो, हाँ हर समय आप प्रेशर में ही दबे रहेंगे क्या? अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सावित्रीबाई फुले जी के ये शब्द थे। अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम मुझ पर गोबर कचरा कुछ भी करते रहो, मुझे कुछ भी कहो, मुझे गाली दो, मुझे धुतकारो, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाती रहूंगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ज्योतिबा फुले को तीसरा गुरु मानते थे अपना, और महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि असली महात्मा तो ज्योतिबा फुले हैं। जो समाज सुधारक हैं, लोग परिवार सुधारक होते हैं, लेकिन ये समाज सुधारक हैं। महात्मा गांधी जी के शब्द थे। ज्योतिबा फुले ने उस आदिवासियों को, दलितों को, शूद्रों को, अछूतों को, जिनको लोग देखने से भी ऐसा देख के भी पाप लगता था कि देख लिया उसको, उन तक शिक्षा लेके गए, उनका कलम ली, उनको कलम की क्रांति दी उन्होंने। भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि पैर में चप्पल हो या ना हो, हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। जो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पुस्तक थी, अगर उसकी हुंकार से तो ये कांप जाएंगे सारे धर्म के ठेकेदार और जितने भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं लोग, और हर राजनेता। अगर फुले मूवी से इनको इतनी दिक्कत हो रही है, अगर गुलामगिरी इन्होंने पढ़ ली, भाई जी फिर क्या होगा? वो असलियत बताती है, वास्तविकता बताती है उस समय की, जो हिंदू राष्ट्र में थी, जब हिंदू राष्ट्र था उस समय की। वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, भीमराव अम्बेडकर जी के सामने कोई मुस्लिम नहीं था, किसी ने उनको नहीं धुतकारा था। छावा, केरला स्टोरी, कश्मीरी फिल्म, ये सब तो चल जाएंगे भाई जी, ये सब चल जाएंगे, लेकिन अगर फुले मूवी को चलाना है तो आपको स्वीकृति की आवश्यकता होगी। कारण सिर्फ एक, क्योंकि उसमें कोई मुस्लिम दुश्मन नहीं है, उसमें हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, ये है कारण। और कश्मीरी फिल्म छावा और द केरला स्टोरी, वहाँ सब मुस्लिमों पर थी, जो कि उनको बढ़ावा दे रही थी।
और अगर जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने जब कंसल्ट किया उनसे, जो ब्राह्मण संगठन थे, कि भाई जी आप आपत्ति क्यों जता रहे हो, वो बोलते हैं कि जी आप इसमें ब्राह्मण की बेइज्जती हो रही है। मतलब जो बेइज्जती कर रहा है उसी की बेइज्जती बता रहे हैं वो लोग, उनकी बेइज्जती हो रही है। भाई जी वो तो वास्तविकता है, असलियत है। और तभी उन्होंने अनंत है शायद उनका नाम, वो बोले कि भाई जी हमने आपकी अच्छाई भी तो दिखाई है कि आप लोगों ने किस तरह से फुले की मदद की थी स्कूल खुलवाने में। बोले हाँ वो ठीक है, वो रहने दो, बाकी वो हटा दो, जिसमें वो कचरा वचरा फेंक रहे हैं वो हटा दो। ये महात्मा ज्योतिबा फुले को दोस्त की शादी से धुतकार के निकाल दिया था। किसने? मुसलमानों ने ही नहीं, हिंदुओं ने। उन्होंने घर क्यों छोड़ा, स्कूल क्यों छोड़ा उन्होंने? उनका स्कूल भी छुड़वा दिया था जिन हिंदू कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं, इन लोगों ने। हाँ, जो मुस्लिमों को दुश्मन बता रहे हैं उन लोगों ने हिंदुओं को ही इतना प्रताड़ित किया था। स्कूल छुड़वा दिया था उनका, महात्मा ज्योतिबा फुले का, इन्हीं लोगों ने, कि भाई जी तू अछूत है, ये है सो है, तू दूर रहे, तो हमारे बच्चों पर छाई भी नहीं पड़ने पड़े। 1848 में घर किसने छुड़वाया था? ज्योतिबा फुले का, जिनकी वास्तविकता वहां पे दिखाई गई है। ज्योतिबा फुले जी ने अछूत शूद्र आदिवासियों को, नीचे की कास्ट वालों को, जिसे अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को, बिल्कुल जो नील थे, जिनको परछाई पढ़ना अपशगुन माना जाता था, उन बच्चों के हाथ में कलम पुचाई थी ज्योतिबा फुले जी ने, उनको शिक्षा दी थी। वो जब स्कूल खोलने लग रहे थे उनका विरोध किया था उन्हीं ने, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उसी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, वहाँ कोई मुसलमान नहीं था। जो यहाँ आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अभी बाद में हिंदू होगा। भाई जी एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। हर महान जो संत रहे, हर जो महान मॉन्क रहे, गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, इतना बताया मैंने पहले भी, स्वामी विवेकानंदा जी, सब बोले भाई जी आप बटोगे तो कटोगे। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये बात समझ ही नहीं आ रही है किसी को। भाई जी यहाँ जब सांस ही नहीं रहेगी, हवा ही नहीं रहेगी, प्राणवायु ही नहीं रहेगी, तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुस्लिम, कहाँ टिक्का, कहाँ मुच्छ, कहाँ टोपी, हाँ कहाँ भगवा और कहाँ हरा रंग, कहाँ भगवा रंग, क्या कर लोगे? कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद? जब इंसान ही नहीं रहेगा। भाई जी एलन मस्क स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा है, कितने लोग चल जाएंगे स्पेस में? ये सारे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जो काट पाट कर रहे हैं वहाँ पे, सारे चल जाएंगे क्या? भाई जी मुश्किल से 10,000 20,000 लोग, ताकि इंसान की प्रजाति बची रहे, वो तो चल जाएंगे। भाई जी अब देख लो वहाँ कौन कौन जाएंगे। मुश्किल से 12-14 लोग हैं जो पूरा वर्ल्ड की जो पूरा दबा के बैठे हैं पैसा, 12-14 लोग, ठीक है। कितना कार्बन एमिशन करते हैं वही लोग, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही लोग जाएंगे अपनी जान बचा के, और बाकी हम भी यहीं और ये भी यहीं। भाई जी जो बाबा कल्चर चल रहा है ना, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नेताजी सब यहीं पड़े रहेंगे। हाँ नेताजी पहुंच सकते हैं, बड़े वाले नेताजी पहुंच सकते हैं, लेकिन सब यहीं पड़े, सब यहीं सड़ेंगे, सब यहीं पागल हो के मरेंगे। भाई जी अभी गर्मी आने वाली है, देख लेना क्या होगा कि इतना टेम्परेचर पहुंचा, इतना पहले कभी नहीं पहुंचा, इतना हो गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने, ये हो गया वो हो गया, ये सब हेडलाइन चलेगी। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। कहाँ है, क्या कह दूँ, बना हुआ है। भाई जी बहुत अच्छी बात है, बना हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, किस काम के लिए बनाया गया है? अच्छे काम के लिए ना। भाई जी आप हेल्प करो ना, मदद करो ना लोगों की। भाई जी आप भूखा है कोई, उसको खाना दो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वो अलग ही चल रहा है कि क्या कहीं थाने में आग लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं पार्क में बालक बालिका को पकड़ के छेद दिया और ये कर दिया। अभी वहाँ पे जो कहाँ लखनऊ में कि कहाँ पे जो रेप हुआ, वहाँ पे कहाँ है ले करो कार्रवाई। वहाँ पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सारे में हो रही है तो सारे में करो ना यार। मैं खुद हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई जी, बहुत अच्छी बात है आपने ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन उसको सबको एक नज़र से देखो ना। ये कह रहा हूँ। बाबा साहिब अम्बेडकर जी को पानी अलग से लाने को कहा जाता था। भाई जी चपरासी उनके हाथ में फाइल नहीं देता था, ऐसे वो फेंक के मारता था। छुआछूत जो कि वो बाबा कल्चर वो फैला रहा है, वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। अरे छूना नहीं हमको, तो ये हो जाएगा वो जाएगा, और दूसरा हाथ तो ले पैर छूले वो। भाई जी बाबा साहिब अम्बेडकर जी क्या लिखा है उन्होंने अपनी किताब में? नो पियन नो वाटर। अगर कोई वो नहीं आएगा जो पानी ऐसे डालता है ऊपर से, तो मैं खुद से पानी नहीं पी सकता। ये नियम था वहाँ पे। खुद वो बोरा लेके आते थे, उसी बोरे पे बैठते थे, और उसके कुछ दायरे तक बच्चे आते भी नहीं थे।
ये इतना प्रताड़ित किया जाता था उनको किराए पे घर नहीं दिया था उस समय। जब वो महार सत्याग्रह से लौट रहे थे तो उन पर अटैक किसने किया था? 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे भीमराव अंबेडकर जी। 32 डिग्री भाई जी, 3 PhD डिग्री थी उनके पास में। लंदन, कोलंबिया, आज भी भाई जी वहां पे उनकी तस्वीरें और मूर्तियां लगी हुई हैं। अभी चंद्रशेखर जी कोई हैं, वो वहां पे गए थे उनकी उसी कॉलेज में उन्हीं को श्रद्धांजलि करने। भाई जी पूरे ब्रिटिश में, इंडियंस में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा 32 डिग्री समझते हैं। अब तक धूल के कण मात्र भी नहीं है जो ये कर रहे हैं। जितना उतनी मेहनत अगर कर ली और किस परिस्थिति से वहां पहुंचे। मोस्ट एजुकेटेड पूरे ब्रिटिश राज में, जो पूरा इस भारत में राज कर रहे थे, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे राउंड टेबल में 1930 में। इतिहास पढ़ो भाई जी, पढ़ो इतिहास, पढ़ो भीमराव अंबेडकर जी को, पढ़ो गौतम बुद्धा जी को, पढ़ो पेरियार जी को, पढ़ो महात्मा गांधी जी को, पढ़ो स्वामी विवेकानंद जी को। हाँ पढ़ो भाई जी, इतिहास पढ़ो। 65 साल की उम्र में इतना बड़ा बंडल पुस्तकों को लिख दिया था उन्होंने, अंबेडकर जी ने। अगर उनको और समय मिलता तो क्या कर जाते। पढ़ो कि घर गंगा जल से कौन धोता था और क्यों धोता था। वहां कोई मुसलमान नहीं था अपोजिशन में, है तो यहाँ भी नहीं अपोजिशन में भाई जी। यहाँ भी कोई अपोजिट नहीं है, कोई भी विपक्ष में नहीं है मुस्लिम। बस भड़काया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और मैं जो देख रहा हूँ ना भाई जी, ये देख रहे हो, ये 10 दिन हो गए क्लास नहीं की, 10 दिन हो गए एक भी क्लास नहीं की स्टडी रिलेटेड। बस यही चल रहा है, यही इनकी गंदगी जो इन्होंने हागा हुआ है ना, जो धर्म के ठेकेदारों ने, राजनेताओं ने, और जो सोशल मीडिया पे जो हागा हुआ चल रहा है ना, उसी की सफाई करने में लगे हुए हम लोग। 10 दिन हो गए एक भी क्लास नहीं हुई अभी तक। गंदगी इतनी है भाई जी, क्या करें। देखेंगे, जब तक कर रहे हैं करेंगे। जब आप लोग नहीं रुक रहे हो, जब वो लोग नहीं रुक रहे हैं ब्रेन वॉश करने पे भाई जी, टोटली ब्रेन वॉश्ड। वो जो मुस्लिम जो अटैक कर रहे हैं, अजमल कसाब के दिल में थोड़ा सा भी दुख नहीं था कि मैंने ये किया उस समय, वो भी ब्रेन वॉश था भाई जी। और आज जो गलत काम कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं भाई जी, उनके भी यहाँ पे थोड़ा सा भी दुख नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड है। गलती किसी की गलती नहीं है भाई जी, गलती है बस एक बंदे की और उसके साथ 2-4 जो और मिल गए उनकी, जो उसको और ऊपर ले गए। और उसको ऊपर ले जा रहे हैं, जो 4 लोग कर रहे हैं उसको 5 को भी करना होगा। ये है ब्रेन वॉश। और टोटली सोशल मीडिया पे, टोटल न्यूज़ चैनल्स पे भाई जी गंदगी। कोई काम की बात भी कर ले, कोई कर ले जीवन प्राणवायु की बात भी कर ले, कोई वातावरण की बात भी कर ले, कोई नदियों की बात भी कर ले, कोई पहाड़ की बात भी कर ले, कोई ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनकी बात भी कर ले, कोई जंगल कट रहे हैं उनकी बात भी कर ले। प्लांटेशन करोगे, रिप्लांटेशन करोगे, हाईवे बना रहे हो, रिप्लांटेशन करोगे, कहाँ करोगे भाई जी? 20 साल लगेंगे उस पेड़ को उतना बड़ा बनने में जितना बड़ा आप लोग काट रहे हो, 20 साल। और उसके बाद भी वो कितनी ऑक्सीजन देगा, और एक बालक जो पैदा होगा वो कितनी ऑक्सीजन लेगा, ये जरा कैलकुलेशन कर लेना। अब धर्म के ठेकेदारों को क्या खाक पता है कि ये क्या है, किसे बताएं? उनकी बात कोई नहीं करेगा भाई जी। बंदे मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा TRP बढ़नी चाहिए। हमें पैसा 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 पैसा, हर बंदा पैसे पे मर रहा है भाई जी, हर बंदा पैसे पे मर रहा है। बहुत गलत चीज़ है भाई जी। अनाज और पैसा, उसमें से अनाज को चुनो, अनाज को, ऑक्सीजन और पैसा, उसमें से ऑक्सीजन को चुनो, पैसे को नहीं चुनो। पैसों से आप पैसों को यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं करवा सकते, ब्लड सप्लाई नहीं करवा सकते, यहाँ पे आप थॉट्स नहीं ला सकते पैसों को यहाँ भर के। यहाँ ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। पैसों का आप चश्मा लेके केवल आप देख सकते हो अच्छे से, लेकिन आप भाई नेचुरल कुछ नहीं कर सकते जो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति के बारे में कोई बात कर रहा है? हर बंदा पैसे के पीछे, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे। और सोशल मीडिया ने इतनी गंदगी फैला दी कि भाई जी पैसा ही सब कुछ है। और ये बात नहीं है भाई जी कि पैसा ही सब कुछ है। ये बोलता है, वो बोलता है कि किसी के पास पैसा नहीं होता। भाई जी मेरा बैकग्राउंड देख लेना, क्या था मैं, बहुत ऊपर नहीं था, बट लेकिन जिस लेवल से मैं वहां तक पहुंचा था, वो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना। ठीक है।
बहुत कुछ बहुत करीब से देख के आया हूँ हर चीज को, तब जाके सब कुछ छोड़ के यहाँ पे इस गंदगी को साफ करने बैठा हूँ। कोई कह रहा है कि मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और कोई कह रहा है हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार, मेरे घर में ईद के दिन ईद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। वो बोल रहा है कि मैं खुद मुसलमानों के बीच रहता था और ये मेरी ईद के, भाई जी दोनों झूठ बोल रहे हैं, सीधी बात, दोनों झूठ बोल रहे हैं, कोई भी सच नहीं बोल रहा है, ठीक है? दोनों झूठ, दोनों एक पद, जिस पद पर बैठे हैं ना, वो उस पद को नजरों में रख के, उस पद को माइंड में रख के वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, और जिस जगह पे वो लोग बात कर रहे हैं वो अलग जगह की बात है, वो अलग जगह की बात है, जगह के हिसाब से। भाई जी यही तो राजनीति है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? भाई जी मेरे खुद बचपन से कुछ 5-7 मित्र हैं जो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं, और मैं हर बार उनके साथ में ईद के मेले में घूमता हूँ पूरे में, जो मुझे पर्सनली जानता होगा वो देख रहा होगा, ठीक है? और वो मेरे साथ दिवाली के मेले में घूमते हैं, और हम सभी लोग एक थाली में खाना खा सकते हैं बिना बेझिझक के। भाई जी ऐसा करो ना, एक रहो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। क्यों नाश करने पे लगे हुए हो धर्म का? हर जगह धर्म 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 धर्म, किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा लो, कुछ भी कर लो, धर्म 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 और पैसा, धर्म और पैसा। धर्म के बाद पैसा ही आएगा भाई जी, पैसे, मेन बात पैसा है। पैसे वाली बात मैंने बहुत पहले कर ली थी वीडियो, तो पैसा क्या है? पैसा समझ ही नहीं आ रही है भाई जी। धर्म की वो हो तो रहा है, वहाँ हिंदू राष्ट्र बन रहा है, 17 लाख रुपए देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और घर लेने पे बेसिक पेमेंट इतनी, और फिर किस्तें, क्या ये धर्म है? अभी तो प्लॉटिंग है, तो दलाली है। पढ़ो कि किस तरह उस्मान शेख फातिमा शेख ने मदद की थी फुले जी की स्कूल खोलने में। स्कूल की हालत जाके देखो आज के समय पे क्या हो गई है। धर्म का उद्देश्य हर एक मनुष्य को ऊपर उठाना है। ऐसा धर्म किस काम का जो दूसरे मनुष्य को दबा दे? हर एक को ऊपर उठाना माने सिर्फ हिंदू को नहीं, सबको, जिसके माथे पे कुछ ना लिखा हो, हिंदू मुस्लिम, मनुष्य को उठाना बोल रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम को उठाना, हिंदू को उठाना नहीं बोल रहा हूँ, ना मुस्लिम को उठाना बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य को उठाना, वो है धर्म। धर्म हिंदू धर्म नहीं है, धर्म मुस्लिम धर्म नहीं है, धर्म सिख धर्म नहीं है। धर्म है मदद, इंसानियत, ईमानदारी, वो है धर्म। धर्म ये वातावरण को कैसे बचा सकते हैं, ये है धर्म। भाई जी वो राम मंदिर में जो दलित गए थे, उन्हीं के बाद में क्या हो रहा है कि गंगा जल छिड़क के बोल रहा अशुद्ध कर दिया हमारा मंदिर। मंदिरों को पवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? पवित्र लोग आ गए। ये क्या धर्म है भाई? एक वो अनपढ़ बोल रहा है कि पंडित वो है जो चोटी रखे, टीका लगाए, और ये करे वो करे, और क्या करे, और भी पता नहीं क्या क्या करे। जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। गीता अध्याय 5 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनी चेव स्वापके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थ पता चल रहा है? विद्या विनय संपन्न मने ज्ञान और विनम्रता से जो पूर्ण है व्यक्ति। ब्राह्मणी मने ब्राह्मण, जो जिसको ब्राह्मण जो वास्तविक ब्राह्मण होता है। कवि मने गाय, हस्तिनी मने हाथी, शुनि मने कुत्ता, श्वापके मने चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता हो, और पंडित मने जो ज्ञानी है उसको पंडित बोला जाता है। समदर्शिनः मने जो सबको एक नज़र से देखे। हिंदू मुस्लिम कुत्ता मांस और गाय हाथी सबको एक नज़र से देखे, वो है असली पंडित। माला तिलक पहरी मन माना, लोगों ने राम खिलौना जाना। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकार, ऐसे भक्ता मिले अपार। भाई जी जो मैं बोरा तो राम तोरा।
पढ़ो भाई जी पढ़ो, फिर कह रहा हूँ पढ़ो। जैसे मोबाइल बिना टावर के नहीं चल सकता, वैसे संविधान बिना पावर के नहीं चल सकता। और उसी संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हैं ये कुछ अनपढ़ नेता और बाबा का हम लाला बोलूंगा भाई जी मैं तो इनको आपसे। आरटीआई एक्ट क्यों कमजोर पड़ रहा है बताओ ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों कमजोर पड़ रहा है? जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अब्दुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर उस्मान यही हैं। अब्दुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर उस्मान यही हैं। अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह खां यही हैं, किसी के बाप की जमीन हिंदुस्तान नहीं है। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।